Hello everyone, myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Student, today we will learn chapter number 8 Advanced Scripting Part 1. So let's start it student. Chapter number 8 Advanced Scripting. In chapter number 7 we learn how to use the Vim editor and also saw how to write the basic shell script. Right student, in that chapter we make basic program. In that we also learn how to go to command mode, insert mode and last line mode. Right now in this chapter we are going to learn advanced scripting. So how to make advanced scripting, how it is useful for us, let us learn. We mentioned that the shell script have features similar to higher level language, right? Are we then learning a new language? No, we are not learning any new language at all. We are learning one of the best feature that an open source OS provides. Students, actually in this chapter we are not learning a new language. It's a feature of operating system which is providing by using terminal window. The shell scripts are used for routine system administration tasks. They are the best tool an administrator can get to easily monitor and control his system even if he is at remote location. स्टूडेंट, ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा फीचर है जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो उसके दूसरे लोकेशन से भी रिमोटली इसको एक्सेस कर सकता है और इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस कर सकता है. द शेल स्क्रिप्ट डिजाइन सो फार वेयर सिक्वेंशियल इन नेचर. The command were executed in the same order in which they append in the script. Student, शेल स्क्रिप्ट जो डिजाइन किया है उसको हम लोग सिक्वेंशियली यूज कर सकते हैं. वो कमांड के नेम इसी तरीके से बनाए गए जो यूज करने में भी इजी लगे और एग्जीक्यूट हो. राइट So while performing administrative tasks, we may need to perform execution of some statement repeatedly. We may also need to skip execution of some statement based on predefined condition. So in this chapter, we will see some script related to system administration and discuss how to use decision statement and looping construct in shell script. So our first topic is how to find process ID. So before that, what is actually process ID? In Linux, all program are executed as a process. लिनक्स के अंदर जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो किस बेसिस पे एग्जीक्यूट होता है स्टूडेंट? तो प्रोसेस बेस पे. और ईच प्रोसेस व्हेन स्टार्ट हैज अ यूनिक नंबर. जैसे ही कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसका एक यूनिक नंबर जनरेट होता है, तो एसोसिएटेड विथ इट नोन एज अ प्रोसेस आईडी और उसे हम लोग प्रोसेस आईडी बोलते हैं. तो वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन लाइक व्यू और स्टॉप प्रोसेस. और इस पे हम लोग कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं? जैसे कि प्रोसेस को व्यू करना है, स्टॉप करना है, तो ये ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं. टू सी द प्रोसेस एसोसिएटेड विद द करंट शेल वी कैन इशू द पीएस कमांड विदाउट एनी पैरामीटर. अगर हम लोग को प्रोसेस के साथ कौन सा शेल वर्किंग कर रहा है ये हमें चेक करना है तो उसके लिए हम लोग पीएस कमांड का यूज करते हैं. We can view the process of all the users by using the ps-ef command. Figure 8.1 shows the process running on our system. Student, अगर ये सेम चीज अगर हमें देखनी है तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करता हूँ. उसके बाद हम लोग यहाँ से टर्मिनल विंडो पे प्रोसेस का यूज किस तरीके से होगा इसके बारे में स्टडी करेंगे. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, एक मिनट इसको स्टार्ट होने देते हैं स्टूडेंट. टिल दैट टाइम वी वेट. एंड स्टूडेंट, ये चीज आपके घर पे वर्क नहीं होगी. यहाँ पे हम लोग ने दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हैं, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और अभी यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो रही है ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. राइट तो एट अ टाइम ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक वर्चुअल बॉक्स नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हम लोग ने ये दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया है. तो ये वर्चुअल बॉक्स के अंदर हम लोग का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है. क्लियर? जिसको हम लोग जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं वो है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम. तो यहाँ पे हम लोग कमांड देखते हैं कैसे वर्क करेंगे. अभी
सो लेट अस स्टार्ट टर्मिनल विंडो। जैसे ही यहाँ पे टर्मिनल विंडो स्टार्ट होता है स्टूडेंट, आपको यहाँ पे कमांड लिखना है PS-EF एंटर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेस जितने भी है स्टूडेंट, ये सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। देखो ये PID यानी प्रोसेस आईडी। ओके स्टूडेंट, अभी डिटेल में जाते हैं थोड़ा और। यहां से यहां तक हम लोग ने देखा। ओके, उसके बाद यहाँ पे हर एक कॉलम का नाम, जैसे कि यहाँ पे जो जो दिखा है UID, PID, PPID, C, S टाइम, TTY टाइम, CMD, इसके सारे के एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। UID यानी क्या, तो नेम और नंबर ऑफ द यूजर हु ओन्स द प्रोसेस, राइट। PID यानी अ यूनिक न्यूमेरिक प्रोसेस आइडेंटिफायर असाइन टू ईच प्रोसेस। PPID यानी आइडेंटिफाई द पेरेंट प्रोसेस आईडी, इसको बोलते हैं पेरेंट प्रोसेस आईडी। यहाँ को बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोसेस आईडी, इसको बोलते हैं यूजर प्रोसेस आईडी, द प्रोसेस दैट क्रिएटेड द करंट प्रोसेस। एस टाइम यानी द स्टार्ट टाइम ऑफ द करंट प्रोसेस, वो प्रोसेस कौन से टाइम पे स्टार्ट हुई उसको बोलते हैं एस टाइम, स्टार्ट टाइम। और TTY मतलब आइडेंटिफाइज द टर्मिनल दैट कंट्रोल द करंट प्रोसेस। और टाइम यानी आइडेंटिफाइज द अमाउंट ऑफ CPU टाइम एक्यूमुलेटेड बाय द करंट प्रोसेस। और CMD यानी आइडेंटिफाइज द कमांड यूज टू इन्वोक द प्रोसेस। तो ये इसके एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट, ये आपको याद रखने, मे बी इट विल बी आस्क इन MCQ एग्जाम, in MCQ as well as in exam also. So many time an administration need to find how many process of particular user is executing. अब कभी कभी ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये फाइंड आउट करना होता है कि ये यूजर ने कितने प्रोसेस को यूज किया है, राइट। तो लेट अस राइट अ स्क्रिप्ट हेल्प एडमिनिस्ट्रेटर फाइंड नंबर ऑफ प्रोसेस रन बाय अ पर्टिकुलर यूजर। तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया गया है कि अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है कि पर्टिकुलर यूजर ने कितने प्रोसेस टोटल उसने यूज किए हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस फाइंड आउट करने, तो उसके लिए प्रोग्राम यहाँ पे लिखा गया है स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, तो एंटर यूजर नेम। जैसे ही हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे विम एडिटर में, जैसे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसी तरीके से ये प्रोग्राम हमें लिखना है। और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग को sh या बैश लिख के प्रोग्राम का नाम, फाइल का नाम .sh लिखना है, तो ये एग्जीक्यूट होगा। जैसे अभी यहाँ पे यूजर नेम क्या था, तो गेस्ट नाम का यूजर नेम था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसका यूजर नेम यहां से हम लोग ने देखा था, राइट। यहाँ पे ये यूजर नेम है, क्या नाम है, तो गेस्ट, तो हम लोग वहां पे भी गेस्ट ही लिखेंगे, राइट। जैसे हम लोग ने गेस्ट लिखेंगे तो गेस्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं वो काउंट करने के लिए स्टूडेंट ये प्रोग्राम लिखा गया है। तो सेव द स्क्रिप्ट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे ये स्क्रिप्ट का अंडरस्टैंडिंग करना है हमें। द फर्स्ट कमांड क्लियर द कंटेंट ऑफ द स्क्रीन, अगर कोई भी कंटेंट होगा पहले एग्जीक्यूट हुआ होगा तो वो क्लियर हो जाएगा क्लियर कमांड से। देन अ मैसेज इज डिस्प्ले फॉर द यूजर टू एंटर अ यूजर नेम, और फिर ये मैसेज डिस्प्ले होगा यूजर के लिए कि आप आपका यूजर नेम लिखो। द रीड कमांड देन असाइन द स्ट्रिंग रीड फ्रॉम द कीबोर्ड टू वेरिएबल यूजर नेम, और रीड कमांड से क्या होगा, जो यूजर वो यूजर नेम लिखेगा वो यहाँ पे कीबोर्ड के थ्रू जो लिखेगा वो स्टोर हो जाएगा। देन वी हैव कंबाइंड 4 कमांड नेमली PS, CUT, grep एंड WC। स्टूडेंट ये चारों कमांड हम लोग को पता है, तो इसमें हम लोग ने 4 कमांड को कंबाइन करना है पाइप यूज करके। अभी यहाँ पे पाइप क्या है, तो इसको बोलते हैं पाइप सिंबल, ओके। और यहाँ पे 4 कमांड यूज किए, PS, CUT, ग्रिप और WC। अब PS से क्या होगा, तो प्रोसेस फाइंड आउट होगी। कट से पर्टिकुलर चीज ही कट होकर हम लोग को डिस्प्ले करने उतना ही डिस्प्ले होगा। ग्रिप से फिल्टर होगा, और WC से वर्ड काउंट जिसको बोलते हैं उसका यूज। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। द PS-EF कमांड डिस्प्लेस लिस्ट ऑफ प्रोसेस बीइंग रन बाय ऑल द यूजर्स ऑफ द सिस्टम। तो जो यूजर का हम लोग ने नाम डाला उस यूजर के अंदर नंबर ऑफ प्रोसेस जितने भी रनिंग में है वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। इट्स आउटपुट इज देन गिवन टू द कट कमांड, और जो आउटपुट आएगा PS-EF से वो जाएगा कट कमांड के पास। कट कमांड क्या करेगा, द कट कमांड एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट फील्ड, यानी यूजर ने वहां से कट कर देगा, एक्सट्रैक्ट कर देगा from this output, और the extracted list of the first field is then given to the grep command। और यूजर नेम कट होने के बाद जो लिस्ट डिस्प्ले हुई है वो हम लोग grep कमांड के पास पास करेंगे। फिर grep कमांड उस पर क्या वर्क करेगा स्टूडेंट, the grep command finds all the users that match with the value that is extracted from variable username। और ग्रिप कमांड से स्टूडेंट अभी वहां पे तो बहुत सारे यूजर नेम रहेंगे, पर उसमें से हम लोग को क्या फिल्टर करना है, जो यूजर नेम
मतलब यहाँ से जो यूजर नेम हम लोग ने एंटर किया है सिर्फ उसी के यूजर के अंदर जितने प्रोसेस रन हो रहे हैं वही हमें चाहिए। तो ग्रीप कमांड से अपने जो यूजर है गेस्ट नाम का उतने ही फिल्टर होंगे, राइट। बिकॉज जब भी स्टार्टिंग में तो ps-ef के अंदर तो बहुत सारे यूजर के प्रोसेस रनिंग में रहेंगे, तो उसमें से हम लोग को पर्टिकुलर यूजर चाहिए, इसके लिए हम लोग ने grep कमांड यूज किया है। ओके स्टूडेंट, द grep कमांड फाइंड ऑल द यूजर दैट मैच विद द वैल्यू दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरिएबल यूजर नेम। तो इसमें से जो गेस्ट नाम के यूजर नेम के जितने भी वैल्यू रहेंगे वहां पे वो फाइंड आउट करेगा। उसके बाद दिस मैच लिस्ट इज देन गिवन टू द wc कमांड दैट काउंट्स द ऑकरेंस ऑफ द गिवन वर्ड। और उसके बाद क्या होगा, तो ये जो मैच लिस्ट है ये wc के पास जाएगी। wc के बाद वो नंबर ऑफ काउंट करेगा कि ये वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है, यानी ये यूजर नेम जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है उसको काउंट करेंगे। तो फाइनली दिस वर्ड काउंट इज असाइन टू वेरिएबल काउंट, और वो किसको असाइन होगा, फिर काउंट नाम के जो वेरिएबल में ये सारे के सारे प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे एक नंबर आएगा 5, 10, 12, 20, 100 जो भी, तो वो कौन सा नंबर है, जो भी नंबर होगा वो काउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। और उसके बाद फाइनली दिस वर्ड काउंट इज असाइन टू वेरिएबल काउंट, द लास्ट कमांड देन डिस्प्लेस द एक्चुअल आउटपुट नीडेड, और यहाँ पे फिर उसका आउटपुट दिखेगा। जैसे कि यूजर नेम सपोज वहाँ पे रूट था, राइट, हाँ, यहाँ पे गेस्ट भी है रूट भी है, यहाँ पे हम लोग ने गेस्ट को यूज किया है फिलहाल। ओके, गेस्ट यानी रूट भी होता है, तो हम लोग यहाँ पे रूट भी यूजर नेम डालेंगे तो उसके अंदर जितनी प्रोसेस रहेंगे उतनी ही वहां पे डिस्प्ले होगी। यहाँ पे देखो आउटपुट लिखा है यूजर, यूजर यानी यहाँ पे आया यूजर, डॉलर यूजर नेम लिखने की वजह से यहाँ पे डिस्प्ले हुआ यूजर का नाम जो है रूट, इज रनिंग 103 प्रोसेस, इज रनिंग जो काउंट में आएगा वो काउंट का नंबर प्रोसेस, तो 103 प्रोसेस। समझ में आया स्टूडेंट? So as I mentioned earlier, we may remove a process and release some memory space if so required. To remove the process from memory, we use the kill command. अगर हम लोग को कुछ प्रोसेस रिमूव करने होंगे मेमोरी में से तो हम लोग kill command के थ्रू उसको रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू issue कमांड $kill -9101, तो जो प्रोसेस आईडी है 101 विल बी फोर्सिबली रिमूव फ्रॉम द मेमोरी, उसमें से वो रिमूव हो जाएगा। तो लेट अस हैव अ लुक at a script similar to script 10.sh that accept username as command line argument and tell us how many terminal that user is running. Okay, उसका ये यहाँ पे प्रोग्राम लिखा गया है स्टूडेंट ये बहुत इजी प्रोग्राम है। इसमें क्या लिखा है, तो स्क्रिप्ट टू फाइंड आउट हाउ मेनी टर्मिनल्स अ यूजर हैज ओपन, यूजर ने कितने टर्मिनल विंडो ओपन किए हैं वो हमें काउंट करने हैं। तो उसके लिए सेम वापस काउंट हु कट -d, हु से हम लोग को ये पता चलेगा, ये सेव होने के बाद क्रिएटर अर्लियर द एंटिटी $s1 हैज रेफर टू कमांड लाइन आर्गुमेंट टू एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट टाइप द कमांड एज मेंशन बिलो। हु से यूजर कौन है, फिर उसमें से कट करेंगे, फिर यहाँ से $1 से ये फाइंड आउट होगा कि पर्टिकुलर यहाँ पे कितने टर्मिनल विंडो ओपन है, और वो टर्मिनल विंडो को काउंट करेंगे और यहाँ पे ये आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। ओके जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने लिखा एडमिनिस्ट्रेटर, तो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर हैज ओपन 2 टर्मिनल विंडो, उस तरीके से ये वर्क होगा। अब ये $1 यानी एग्जैक्टली क्या, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड इन द सिमिलर मैनर एज वी हैव एग्जीक्यूटेड द प्रीवियस स्क्रिप्ट, राइट, बट हियर वी हैव स्पेसिफाइड एडिशनल वैल्यू एडमिनिस्ट्रेटर। Linux store the value provided through command line in $variable name, $1, $2, $3 and so on. First argument will be stored in $1, second in $2, third in $3 and so on till $9। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आर्ग्यूमेंट में वैल्यू स्टोर होती है वो $1 से लेकर सिर्फ $9 तक, $10 नहीं होता, राइट। तो these arguments are known as command line argument and the output of the script is shown in figure. तो let us try to understand working of the script. In the first statement after command we have combined 4 command, namely तो इस प्रोग्राम के अंदर भी कितने कमांड है, टोटली 4 कमांड है, हु कट ग्रिप एंड wc। अभी ये कैसे वर्क होंगे स्टूडेंट, तो द हु कमांड डिस्प्लेज लिस्ट ऑफ ऑल द यूजर्स दैट हैव लॉग इन इनटू द सिस्टम। हु से वहां पे जितने भी यूजर रहेंगे उनका डेटा मिलेगा। फिर सेम अगेन कट से वो उतना यूजर नेम कट हो जाएगा, इट्स आउटपुट इज गिवन टू द कट कमांड, द कट कमांड एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट फील्ड फ्रॉम दिस आउटपुट, द एक्सट्रैक्टेड लिस्ट ऑफ द फर्स्ट फील्ड इज गिवन टू द ग्रीप कमांड, वापस वो ग्रीप के पास जाएगा। फिर द ग्रीप कमांड देन फाइंड आउट ऑल द यूजर दैट मैच विद द एंटर कमांड लाइन आर्गुमेंट वैल्यू
$1, तो जितने यूजर के पास ये $1 की वैल्यू रहेगी वो यानी एडमिनिस्ट्रेटर है आपका, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर यानी $1 है आपका, तो वो grep कमांड से फिल्टर होगा. दिस मैच लिस्ट इज द गिवन टू द wc कमांड दैट count and occurrences of the given word username. Finally, this word count is assigned to variable count, the last command that display the actual output needed. समझ में आया स्टूडेंट? अब यहाँ से जितने भी प्रोग्राम है स्टूडेंट, ये हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे, बिकॉज यहाँ से भी जो आपके एग्जाम में मैं प्रैक्टिकल पूछता हूँ सिर्फ वही प्रैक्टिकल यहाँ से लेने हैं. बाकी जितने भी शेल स्क्रिप्ट हैं ये हम लोग को सिर्फ पढ़नी है और जो प्रैक्टिकली करनी है वो यहाँ से हम लोग डिटेल में जानेंगे. तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल ऑफ स्क्रिप्ट 12, दैट इज write a shell script to create a directory with appropriate message. So thank you student, have a good day.